गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा था और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने डिटेल में इलेबोरेट भी किया था। ठीक है, आज हम करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हुए उसको फिक्स करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। ठीक है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हुए क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर या जो लिविंग थिंग्स के अंदर हमको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने मिलता है, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनके अंदर होता है उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स जो है वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खुद का फूड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का बैकग्राउंड सबको रहा है, क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, शॉर्ट में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लाइट एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, लाइट एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इस पर हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें क्या होता है कि जनरली फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। जो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं उनके अंदर ही फोटोसिंथेसिस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे और प्लांट्स हैं कि जो ग्रीन नहीं होते, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन उसका रीज़न या उसका तरीका जो है वो डिफरेंट है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, जैसे कि फंगस जो है, फफूंद जो होती है, उसको भी हम लोग प्लांट के कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि उनका कलर ग्रीन नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रीन ना होने की वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। जैसे कि हमने देखा था उनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जैसे मैंने बोला कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब प्लांट जो होता है उसके कई सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं और कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं। जैसे स्टेम और ब्रांचेस जो होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं और जो लीव्स होते हैं जनरली वही ग्रीन होते हैं। ठीक है, लेकिन यंग प्लांट्स जो होते हैं, यंग प्लांट्स में कई बार जो यंग स्टेम होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है इनिशियली, बाद में उसमें कलर चेंज हमको देखने के लिए मिलता है। तो यंग प्लांट्स में जो ग्रीन यंग स्टेम होता है और ग्रीन लीव्स होते हैं उनके अंदर भी हमको फोटोसिंथेसिस देखने के लिए मिलेगा, और जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ लीव्स ही ग्रीन बचे हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ लीव्स में होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसमें लाइट एनर्जी का कन्वर्जन अगर केमिकल एनर्जी में हो रहा है तो उसके लिए कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहले क्लोरोफिल, उसके बाद H2O यानी कि वाटर, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और लाइट यानी कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को। ठीक है, अब ये जितने भी चारों रॉ मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, सबका अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लोरोफिल की। ठीक है, क्लोरोफिल जो है हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, होता कहाँ पर है। क्लोरोफिल जो है सेल के अंदर प्लास्टिड नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड। ठीक है,
तो प्लास्टिड्स के अंदर हमको क्लोरोफिल देखने में मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ है? प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल जो है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, या ये कहना चाहिए एक सेल के अंदर प्लास्टिड्स इतने ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं कि ओवरऑल जो लीव्स हैं या यंग स्टेम्स है उनका कलर हमको ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को, प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, प्लास्टिड जो होता है वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन से और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ होता है प्लास्टिड, ठीक है। तो अगर हम लोग प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को, है ना, तो कुछ इस तरीके से प्लास्टिड में, या ये कहें हम लोग क्लोरोप्लास्ट में, एक लिक्विड या एक थिक विस्कस फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस थिक विस्कस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? थिक विस्कस फ्लूइड होता है, जिसको कहते हैं हम स्ट्रोमा, ठीक है। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ऐसे फ्लैट कॉइन या सैक के शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स जिसका स्टैक लगा हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। थाइलाकॉइड्स बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे और आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। अब ये जो थाइलाकॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, अब बात आती है कि क्लोरोफिल है कहाँ? यहाँ पे सभी चीज़ें हैं लेकिन क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोफिल जो है वो ग्रैना थाइलाकॉइड के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? थाइलाकॉइड के अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बेसिकली बोलें कि एक्चुअल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, एक्चुअल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा दोनों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि फोटोसिंथेसिस हो कैसे रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्लोरोफिल जो मैंने बताया कि थाइलाकॉइड में रहता है, क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम सिंपली है कि उसको लाइट एनर्जी कैप्चर करनी है। लाइट में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कैप्चर करने का काम, उस एनर्जी को हार्नेस करने का काम जो है वो कौन करता है? क्लोरोफिल करता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल ये काम करता कैसे है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो एक तरीके का पिगमेंट है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? जैसे ही लाइट की रेज जो हैं वो क्लोरोफिल पे, या ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है, तो क्या होता है कि क्लोरोफिल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो भी आफ्टर ऑल केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सन से जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? सन की जो एनर्जी है, लाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो मैंने पहले भी अभी बोला था कि कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ग्रीन नहीं होते, ठीक है। अब जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है, क्या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता होगा? फोटोसिंथेसिस तो ऑब्वियस है, प्लांट है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा ही, ठीक है। लेकिन कैसे होगा? जैसे कि मनी प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। मनी प्लांट का कुछ लीव्स का कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन रहता है और कुछ पार्ट येलो रहता है। सिमिलरली बहुत सारे गार्डन में क्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। क्रोटॉन्स के तरफ अगर हम लोग देखें तो मोस्टली जो क्रोटॉन्स होते हैं वो ग्रीन और रेड और येलो का मिक्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स रेड और येलो कलर में होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? ठीक है, उनके अंदर जो रेड और येलो कलर आता है, ठीक है, वो भी किसी तरीके के पिगमेंट्स के वजह से ही होता है। जैसे ग्रीन कलर क्लोरोफिल के वजह से आता है, वैसे ही रेड और येलो कलर जो है वो भी पिगमेंट्स के वजह से आता है। जैसे एग्जांपल वाइज हम लोग लें तो येलो कलर जो है वो ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट से आता है, ठीक है।
येलो कलर ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट से आता है। सिमिलरली जो रेड कलर होता है वो कैरोटीन नाम के पिगमेंट से आता है। जैसे कि गाजर का कलर आप लोगों ने देखा होगा ऑरेंज से लेकर के डीप रेड तक होता है, तो वो डिपेंड करता है कि पिगमेंट की कंसंट्रेशन या पिगमेंट की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो कैरोटीन अगर कम होगा तो ऑरेंज कलर आएगा, और अगर कैरोटीन का कंटेंट लीफ में ज़्यादा होगा तो डीप रेड या मैरून टाइप का कलर जो है वो लीफ में देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन तीनों जो हैं वो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता उनके अंदर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एज इट इज़ चलते रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है H2O यानी कि वाटर। वाटर का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में? वाटर का रोल ये है कि वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए या फूड बनाने के प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है उनको डोनेट करने का काम करता है, ठीक है। वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डोनेट करने का काम करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसके बिना आगे का प्रोसेस कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होता है, और यही सिंपल शुगर्स जो हैं ये प्लांट के लिए एज अ फूड एक्ट करते हैं, ठीक है। और लास्टली लाइट जो है, लाइट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स क्या होते हैं, या ये कहें कि सिंपल लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें लाइट का एक रेंज होता है, ठीक है। लाइट का एक रेंज होता है, तो 680 से लेकर के 720 nm, 680 से लेके 720 नैनोमीटर इतनी वेवलेंथ की जो लाइट है इसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर सकता है। 680 नैनोमीटर से लेके 720 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको क्लोरोफिल जो है इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्लोरोफिल ने यहाँ पर जो लाइट एब्जॉर्ब की तो इससे क्या होता है कि एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल के अंदर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब उस एनर्जी को जो है कहीं ना कहीं पास ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो एनर्जी कौन लेता है, कौन एब्जॉर्ब करता है? उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता है वाटर, ठीक है। अब वाटर का मॉलिक्यूल जब एनर्जी को एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी को एक्सेप्ट करने पे क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो लाइट के वजह से जब वाटर का ब्रेक डाउन होता है तब उसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइट के प्रेजेंस की वजह से या लाइट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है देन इट इज़ नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर का ब्रेक डाउन हो गया, वाटर का ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं, और साथ साथ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इस स्टेप के बाद में थर्ड स्टेप में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, प्लांट ने लिया है एयर से, स्टोमेटा के हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स? प्लांट्स में जो लीव्स का लोअर एपिडर्मिस होता है, लीव्स के लोअर एपिडर्मिस या लोअर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा दिन के टाइम में ओपन होते हैं और रात के टाइम में क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है हवा में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, प्लांट के अंदर एंटर कर जाती है।
तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं प्लांट्स, क्या रिड्यूस करते हैं, किसके हेल्प से? यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, उन्हीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो तीनों स्टेप्स हैं इसका इंडिविजुअल रिएक्शन है, रिएक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ क्लोरोफिल के थ्रू, उसका कोई रिएक्शन नहीं है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पे 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड chlorophyll will produce protons, these are the protons, plus oxygen molecule will be eliminated, okay, it will be liberated outside the leaf through the stomata only। ऑक्सीजन जो एलिमिनेट होता है वो कैसे लिबरेट होगा प्लांट के बाहर? लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा के थ्रू जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया था, स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन भी बाहर जाएगा। प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दिस वॉज विच स्टेप? दिस वॉज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इन नेक्स्ट स्टेप what is happening? Reduction of CO2. So CO2 will take help of these two protons over here, and with the help of energy given by these electrons, with the help of energy given by the electrons over here, it will get converted into CH2O whole n plus H2O over here, this is the simple sugar। ठीक है, तो CO2 it is getting reduced with the help of proton and the energy from electrons into sugar, and another water molecule is liberated। ठीक है, so these are the two reactions, this was photolysis of water and this is the reduction of carbon dioxide। now I am writing the complete reaction of photosynthesis। ठीक है, okay, so 6 CO2 plus 12 H2O in presence of chlorophyll and sunlight, it will give rise to C6H12O6 plus 6H2O। C6H12O6 over here is the glucose। ठीक है, तो सिंपल शुगर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब प्लांट जो है या तो इस ग्लूकोज को डायरेक्टली इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं, और अगर ग्लूकोज सरप्लस में बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो ये जो ग्लूकोज है इसको प्लांट्स दूसरे पाथवे के हेल्प से स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च में कन्वर्ट करके ये जो एक्स्ट्रा स्टार्च है ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये जो स्टार्च है इसको वापस जो है प्लांट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ओके, so this was the whole concept of autotrophic nutrition। I hope everything is clear to you। if you are having any doubts you can again ask me definitely। ठीक है, so today we conclude with this topic। next जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।